हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 डिवीजन सीख रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन विथ रिमाइंडर। मैंने डिवाइड करने से, इसके पहले सीखे थे कि डिवाइड करने से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता था। आज हम लोग सीखेंगे कि डिवीजन करने से, डिवाइड करने से कुछ रिमाइंडर बच जाता है जिसका डिवीजन नहीं होता है। इसको कॉपी में एग्जाम्पल देख के सिखा रहे हैं। जैसे देखो, यहाँ एक नंबर में 25 लिखे, इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं? 25 यहाँ लिख देंगे बीच में और डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 25 आएगा? तो देखो, 5 का टेबल 5 बार पढ़ देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये 0, ये 0। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो बच गया यहाँ 0 भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है। तो उसी को बोलेंगे रिमाइंडर, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। इसको R से लिखते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन पता ही है। और एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर 29 लिख दिए। डिवीजन कितना से करना है? 4 से। ठीक है। मान लो डिवीजन किससे करना है? 4 से। ठीक है। ऐसे बनाओ। ठीक है। ये वाला बीच में लिखाता है और ये वाला यहाँ पर लिखाता है। ठीक है। 4 7 जा 28। ठीक है, होता है ना। देखो 28 क्यों लिखे? देखो 29 तो 4 का टेबल में आएगा नहीं। ठीक है। 29 क्या होगा? 4 का टेबल में नहीं आएगा। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो रहा है। इसके बाद 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किए तो 32 आया। 7 से कर रहे हैं तो 28, 8 से कर रहे हैं तो 32, यहाँ पर है 29। तो हम क्या करते हैं ना, कम वाला को यहाँ लिखते हैं। किसको लिखते हैं? कम वाला को। तो यहाँ पर 7 लिख दिए, यहाँ पर 28 लिख दिए। ठीक है। अब करेंगे माइनस। तो 9 में से 8 जाएगा 1 और 2 में से 2 जाएगा 0। तो ये जो 1 हो गया वही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ठीक है। 1 क्या हुआ? रिमाइंडर। ठीक है। ये तुम्हारा 7 क्या हो गया? क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज का एक एक सवाल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि डिवाइड एक्चुअली में होता कैसे है। देखो, इस 5 का एक्सरसाइज 5 का डी का ये सब बता देते हैं। ठीक है। ये वाला सब एक एक करके पूरा ABCD तक बता दे रहे हैं। और जो नीचे वाला है नेक्स्ट वीडियो में एक एक छोड़कर बता देंगे। इससे क्या होगा कि तुम लोग कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा देखकर, और समझ में जाएगा कैसे कर रहे हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, क्वेश्चन किसको बोलते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 5 का डी करते हैं। ठीक है। ए नंबर लिखा है ना, 15 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे कर देते हैं, 15 को यहाँ लिखते हैं और 3 को यहाँ लिखते हैं। पहले तो एक डिजिट लेते हैं, तो एक डिजिट जब छोटा हो जाता है तब दोनों डिजिट ले लेते हैं। तो एक लेंगे तो 1 होगा, ये इससे छोटा हो जा रहा है, छोटा होगा तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए दोनों ले लिए। ठीक है। अब 3 का टेबल 5 कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा। तो 3 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ लिए तो 15 आ गया। 5 में से 5 0, 1 में से 1 0। ये तुम्हारा R हो गया, ये तुम्हारा Q हो गया। तो R कितना हुआ? 0 0। Q कितना हुआ? 5। ठीक है। R रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर 1 2 3 4 भी हो सकता है।
इस जीरो को भी रिमाइंडर बोलेंगे कि रिमाइंडर जीरो बच गया। ठीक है, अब देखो बी नंबर करेंगे, सवाल उतार उतार के एक एक करते हैं। ठीक है, बी नंबर क्या है, 100 डिवाइडेड बाई 2, यही ना है सवाल में, 100 डिवाइडेड बाई 2, नियम वही है। ठीक है, इस 100 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे। देखो एक डिजिट लेंगे तो ये वाला छोटा है, जब ये छोटा होगा तो क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट लेंगे तो हो गया 10। ठीक है, अब ये इससे बड़ा हो गया, 10 जो है 2 से बड़ा हो गया। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 लिख दिए, माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 0। ठीक है, ये 0 यहाँ आएगा, जब ये 0 यहाँ आया, अभी छोटा है और डिजिट उतारने के लिए है नहीं, तो ये 0 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा R हो गया और ये तुम्हारा Q हो गया। R के जगह पर 0 0 लिख दो और Q के जगह पर 50 लिख दो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे C नंबर। देखो C नंबर 1200 डिवाइड किससे करना है, 4 से, यही ना सवाल है, तो चलो बनाते हैं। ये ऐसे कर दो, यहाँ लिख दो 1200, 4 को यहाँ लिख दो। अब देखो 1 डिजिट लिए छोटा तो दोनों ले लिए, 12 हो गया। 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। डिवाइड ऐसे ही होता है ना कि कितना बार टेबल पढ़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 आ गया। ये 0, 2 में से 2 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 0, ये 0 नहीं जाएगा तो ये 0 यहाँ चल जाएगा, ये 0 यहाँ उतरेगा और ये 0 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, यही नियम है, एक 0 उतारते हैं, ठीक है, तो 0 यहाँ ले जाते हैं, फिर 0 उतारेंगे तो 0 यहाँ ले जाएंगे, 0 उतारेंगे तब, अगर छोटा हुआ तो। ठीक है, अब ये क्लोज हो जाएगा, तो ये तुम्हारा R, ये तुम्हारा Q। यहाँ पर तुम लोग लिख लो R 00 Q 300। ठीक है, अब चलो करते हैं D नंबर। D नंबर सवाल उतारो, 2840 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ठीक है, इसको करते हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 2840 को यहाँ। ठीक है, अब देखो 2 लेंगे तो छोटा हो, 28 ले लिए। 5 का टेबल में 28 आता है, 5 का टेबल में 28 नहीं आएगा। 5 का टेबल अगर 5 बार पढ़े तो 25, अब 5 का टेबल अगर 6 बार पढ़े तो 30, 25 आया और 30 आया, तो हम क्या करते हैं, छोटा वालों को यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए तभी माइनस करेंगे। तो हम 25 को लिख दिए यहाँ पर, तो कितना बार पढ़े टेबल 5 का, तो 5 बार। ठीक है, अब करेंगे माइनस, तो 8 में से 5 3 और 2 में से 2 0। अब ये 4 उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर आ जाओ, 5 का टेबल में 34 आएगा, नहीं आएगा। 5 का टेबल अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 30, अब 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 35, 30 हो रहा है और 35 हो रहा है, तो कौन सा लिखेंगे, 30 वाला। तो 5 का टेबल 6 बार पढ़े तो 30 आ गया। ठीक है, और 4 में से 0 माइनस करो 4 और 3 में से 3 0,
अब ये वाला 0 यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 40 हो गया। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, इसको काट के लिख दिए। तो आंसर यहाँ लिखो, आर कितना होगा, कुछ नहीं मतलब 0 0, और क्यू कितना हुआ 5 6 8। ऐसे होता है रिमाइंडर वाला डिवीजन, सिंपल। ठीक है, अब करेंगे ई नंबर। चलो ई नंबर करते हैं, सवाल उतार लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 6, यही ना है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे कर दिए फिगर, 180 इधर लिखेंगे, 6 इधर लिखेंगे। ठीक है, ये 2 डिजिट ले लिए, तो देखो 6 का टेबल में 18 आ जाएगा। 6 का टेबल अगर 3 बार पढ़े तो 18 आ गया। ठीक है, अब 8 में से 8 0, 1 में से 1 0। अब ये वाला 0 यहाँ उतरा तो ये 0 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, बन गया। अब लिख लो, क्यू तुम्हारा हो जाएगा 300, आर तुम्हारा हो जाएगा 0 0। ठीक है, 3 0 नहीं लिखेंगे, 2 ही 0 लिखेंगे। ठीक है, अब चलो करते हैं एफ नंबर। चलो एफ नंबर सवाल उतार लो। 1391 डिवाइडेड बाई 7, ये ना है। ऐसे बना दिए, 139 और 7 को यहाँ लिख दिए। अब ये 2 डिजिट ले लिए, तो देखो 7 का टेबल में 13 तो आएगा नहीं, 7 के टेबल में 13 नहीं आएगा। अगर 7 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो 7, और 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 14। 7 आया और 14 आ गया, और दोनों के बीच में 13 है, तो हम क्या करेंगे, कम वाला ही लिखते हैं, भले 1 डिजिट का हो। तो हम लिखेंगे 7, याद रखें कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे राइट साइड को बराबर करके। ठीक है, अब माइनस करेंगे, जो नियम है माइनस करने का। कितना बार पढ़े थे, 1 बार पढ़े थे टेबल। 3 में से 7 जाएगा नहीं, इसे कैरी लेंगे 13। 13 में से 7 जाएगा 6, ये 0 हो गया, और 0 का यहाँ पर 0 उतार दो। अब ये 9 यहाँ आएगा। अब देखो 7 का टेबल में 69 आएगा, नहीं आएगा। 7 का टेबल में अगर 7 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 56, और 7 का टेबल 9 बार पढ़ोगे तो 63, और 7 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो 70। देखो ये 69, 63 और 70 के बीच में है। 7 का टेबल अगर 9 बार पढ़ते हैं तो आ जा रहा है 63, और 7 का टेबल अगर 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 70। तो हम क्या करेंगे, कम वाले लेंगे, तो 7 का टेबल 9 बार पढ़ो, यहाँ पर 63 लिख दो। अब कर दो माइनस, 9 में से 3 जाएगा 6। ठीक है, 9 में से 3 माइनस हुआ 6। अब देखो 6 में से 6 0। अब ऊपर में कुछ नहीं है इधर में उतारने के लिए, ऊपर में इधर उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, और 7 से जो ये है छोटा हो गया, मतलब ये रिमाइंडर हो गया। तो क्या हो जाएगा, आर तुम लोग का हो जाएगा 6। क्यों 6 पर स्टॉप कर दिए, स्टॉप क्यों कर दिए 6 पर, क्योंकि ऊपर कोई डिजिट नहीं है इधर में उतारने के लिए, और ये जो है इससे छोटा हो गया, मतलब ये रिमाइंडर हो गया। क्वेश्चन कितना हो जाएगा 90। अब करेंगे, ये कितना नंबर था एफ नंबर, अब करेंगे जी नंबर। चलो जी नंबर सवाल उतारते हैं। 4 4 8 8 और डिवाइडेड बाई 8, यही ना जी नंबर सवाल है। इसको भी करते हैं, इसको ऐसे लिख दिए, और 4 4 8
8, ठीक है। 8 को लिखेंगे यहाँ, ये 2 डिजिट ले लिए क्योंकि 1 डिजिट रहता तो छोटा हो जाता। तो देखो 8 का टेबल में 44 आएगा, 8 का टेबल में 45 नहीं आएगा। 8 का टेबल अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 40, 8 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 48, यही ना हो रहा है। तो हम क्या लेंगे, 40 वाला लेंगे। तो 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 40, ठीक है। अब 4 यहाँ उतार दो, ये 0 का 0। अब 1 डिजिट यहाँ उतारेंगे, उतार दिए। अब पढ़ो 8 का टेबल में 48 आएगा कितना बार में, तो 8 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 48 आ गया। ये भी 0, ये भी 0। अब यहाँ पर 8 हो गया। अब 8 का टेबल जाहिर सी बात है कि 1 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। ऊपर में कुछ बचा नहीं, ये भी उतार दिए, ये भी उतार दिए, ये भी उतार दिए, कुछ बचा नहीं, नीचे में 0 हो गया, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा 0 और Q क्या हो जाएगा 5 6 1, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट सवाल H नंबर करेंगे। चलो पहले सवाल उतार लेते हैं, H नंबर लिख के। 9 9 9 9 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिवाइड देंगे, 9 9 9 9 और डिवाइड बाई 9। देखो ठीक है, 9 1 जा 9 0, फिर ये 9 उतरा, 9 1 जा 9 0, फिर ये वाला 9 उतरेगा। एक एक उतारते, एक ही बार में 2 नहीं उतारेंगे। फिर 1 बार में 9 0, फिर 9 उतारेंगे, फिर 1 बार में 9, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया। तो R कितना 0, कुछ भी नहीं बचा है। और Q कितना U1 2 ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें से एक एक छोड़ के प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। अब बाकी घर में करोगे, लेकिन ये वीडियो देखोगे। नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे, एक एक करके प्रैक्टिस करा देंगे।